स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के जीएसटी और हमारे इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी की मदद से कितना पैसे कमाती है और क्या क्या करती है जीएसटी की मदद से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। जीएसटी का मतलब होता है कंपोजिशन टैक्स। कंपोजिशन टैक्स का मतलब होता है कि जो भी हम अपने गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं एक सेवा के रूप में, उसको बोलते हैं जीएसटी। वो किसी भी सर्विसेज पे हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकता है, मतलब एनीथिंग जिस पे हम जीएसटी पे करते हैं। दोस्तों जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से जीएसटी हैं। ये है केंद्रीय माल और टैक्स सेवा। किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य अगर 50,000 रुपये है तो उस पर 18% का जीएसटी लगता है, जिसमें से 9% राज्य सरकार के पास जाता है और 9% केंद्र सरकार के पास जाता है। दूसरा है राज्य माल एवं सेवा टैक्स। इसमें किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज पे टैक्स लगता है तो सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास जाता है। तीसरा है एकत्रित माल और टैक्स सेवा। इसमें जो भी हमारे देश से निर्यात होते हैं या फिर आयात होते हैं, वो देश से किसी कंट्री में भी हो सकता है या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है, इस पे टैक्स लगता है, उसको कहते हैं एकत्रित माल और टैक्स सेवा। चौथा है केंद्रीय शासित प्रदेश माल और टैक्स सेवा। आपको तो पता है केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उस जगह पे बिक रहा है, वहाँ पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश माल और टैक्स सेवा। अब देखते हैं कि किन किन प्रोडक्ट पे कितना कितना % का टैक्स लगता है। जो दोस्तों जीएसटी टैक्स के जो होते हैं वो 4% होते हैं, यानी कि 5% किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लग सकता है या फिर 12% टैक्स लगते हैं, 18% भी टैक्स सकते हैं और 28% भी टैक्स लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि किन प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगता है। सबसे पहले 5% किस प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है इसके बारे में। 5% वाला जो प्रोडक्ट है वो है ग्रोसरी से रिलेटेड। चावल हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया। इसके अलावा जो भी हम घर में अपने छोटे मोटे सामान यूज करते हैं उस पर 5% का टैक्स लगता है। 18% की टैक्स किन किन प्रोडक्ट पे लगता है इसके बारे में। 100 रुपये से अगर अधिक कीमत की अगर आप मूवी टिकट बुक करते हो तो उस पर आपको 18% का टैक्स लगता है। इलेक्ट्रिक किसी भी ट्रांसफार्मर में आपका 18% का टैक्स लगता है। उसके अलावा तीसरा है 12% का टैक्स। 12% का टैक्स आपको लगता है फ्रूट पे, किसी भी बुक्स पे, एंड उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी होटल स्टे करते हो जिसका प्राइस 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक है, वहाँ पे 12% का टैक्स लगता है। और लास्ट है आपका 28% का टैक्स, यानी कि कौन कौन ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे 28% का टैक्स लगता है। पहला इसमें है कैफीन युक्त पेय पदार्थ, जुआ हो गया, कार और बाइक हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, सीमेंट पेंट हो गया, एल्कोहल हो गया। इन सारे प्रोडक्ट पे 28% का टैक्स लगता है। दोस्तों आप देख रहे हो कि इन चारों कैटेगरी में इतना सरकार अर्न कर रही है। जो सबसे लास्ट कैटेगरी है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए, जैसे एल्कोहल किसी भी पर्सन के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन सरकार उसको बंद क्यों नहीं कर देती। इसके पीछे रीज़न दोस्तों यही है क्योंकि सरकार को यहाँ से 28% का टैक्स मिल रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा अर्निंग तो सरकार को यहाँ से हो रहा है। तो बजाय इतना टैक्स वो लेने के बंद क्यों करेगी। तो इसीलिए सरकार आई थिंक एल्कोहल बंद नहीं करती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना % का जीएसटी किन किन प्रोडक्ट पे लगा है। तो आइए किसी डेटा के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन साल में सरकार ने कितने पैसे अर्न किए थे इस जीएसटी के माध्यम से। दोस्तों ये डेटा है 2021 to 22 के जीएसटी कलेक्शन में जो हुआ था वो हुआ था 1.10 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा डेटा है 2022 से 23 के बीच में जो कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1.51 लाख करोड़ रुपए। तो आप देख रहे हो कि इतनी की अर्निंग हो रही है जीएसटी के थ्रू। तो हमारे भारत सरकार बिना जीएसटी के तो कुछ भी नहीं है। अगर भारत सरकार जीएसटी लेना छोड़ देगी तो इतने करोड़ रुपए का उसको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।